प्रोफाइल टेस्ट का जो संबंध होता है हमारे शरीर में दो पार्ट से होता है। पहला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे दिमाग के अंदर होता है, हाइपोथैलेमस रीजन के अंदर, और जो दूसरा होता है थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में पाया जाता है। इसमें होता इस तरीके से, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो हमारे दिमाग के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है रिलीज करती है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो T3 और T4 को सिक्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ द थायराइड ग्लैंड। साथ में ये कैल्सिटोनिन को भी सिक्रेट करता है। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के जो पार्ट होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं, इसमें ट्राई आइडोथायरोनिन मतलब T3 या FT3 होता है, थायरोक्सिन मतलब T4 या FT4, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या अल्ट्रा सेंसिटिव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। यदि बात करें कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्यों किया जाता है, तो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है थायराइड की बीमारी पता करने के लिए होता है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति का वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी लगती है, बाल पतले होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, मासिक पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं, कब्ज या दस्त की समस्या रहती है, डिप्रेशन वगैरह की समस्या होती है, नींद नहीं आती है, आवाज़ बैठती है, या गर्दन में सूजन या गॉइटर की समस्या होती है, तो इन कंडीशन में थायराइड टेस्ट करवाया जाता है। अब बात करते हैं कि थायराइड फंक्शन टेस्ट और क्यों किया जाता है और क्या कारण होते हैं करवाने के। तो होता है प्रेगनेंसी के दौरान सांस लेने में परेशानी है, नर्व्स में परेशानी है, नसों में परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अबनॉर्मल है या हार्ट बीट वगैरह अबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट या थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है। उसके अलावा अन्य कारण भी होते हैं जिसकी बात करेंगे। थायराइड हार्मोन जो होता है मुख्यतः दो पार्ट में असंतुलन होता है थायराइड बीमारियों का। पहला क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बहुत कम थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो T3 और T4 जो होते हैं वो लो होते हैं। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है, मतलब इसमें जो T3 T4 हाई होते हैं। अब बात करते हैं 7 कॉमन सिम्टम्स की जो हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बीच में कॉमन होते हैं। दोनों लोगों को सेम बीमारियां होती हैं। पहला क्या होता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों को क्या होता है, थकान महसूस होती है, दोनों के बाल झड़ते हैं, मासिक धर्म डिस्टर्ब होता है महिलाओं में, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आती है, आवाज़ बैठती है, भारी हो जाती है, या गर्दन में सूजन वगैरह हो सकती है दोनों में। और अब बात करते हैं 8 डिफरेंसेस की। दोनों में 8 डिफरेंस क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो इसमें क्या होता है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले जो होते हैं जिनका T3 T4 कम होता है, उनको ठंड के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, उनको ज़्यादा ठंड लगती है, उनकी जो ड्राई स्किन होती है वो ज़्यादा होती है, वज़न जो होता है उनका ज़्यादा बढ़ता है, कब्ज़ वगैरह को उनको ज़्यादा समस्या रहती है। अब बात करते हैं क्या हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म वालों को ज़्यादा पसीना आता है, इनके दिल की धड़कन हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाथों में कपकपी वगैरह रहती है, और भूख वगैरह इनकी बढ़ती रहती है। बट दोनों में ये सिम्टम्स दोनों में भी थोड़े थोड़े पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप जो थायराइड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे समझेंगे, तो उसको आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं उसमें क्या होता है कि जैसे सीरम थायरोक्सिन मतलब T4 या FT4 में उसकी जो वैल्यू होती है 4.6 से 12 UG पर डेसीलीटर होती है, और जो ट्राई आइडोथायरोनिन मतलब T3 या FT3 की जो होती है 80 से 180 NG पर डेसीलीटर होती है, और TSH की जो वैल्यू होती है 0.4 से 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होती है। ये अलग अलग मशीन की अलग अलग नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट में जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज होती है उसके ज़रिए आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी आप थायराइड प्रोफाइल टेस्ट की रिपोर्ट कैसे समझेंगे। तो यदि आपकी T3 की वैल्यू नॉर्मल है, T4 की वैल्यू नॉर्मल है, और अगर आपका सिर्फ TSH की वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब होता है आपको प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब आपको प्राइमरी शुरुआत की बीमारी होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब आपका T3 T4 कम वाली जो शुरुआत की बीमारी है। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें T3 नॉर्म मतलब लो है और T4 भी लो है और TSH हाई है, तो ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं या हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब ये इसमें थायराइड जो लेवल आपका FT3 या FT4 या T3 T4 आपका कम होता है। तीसरी होती है जिसमें क्या होता है कि
आपका T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और TSH जो है वो लो है, तो ये होता है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म की शुरुआती होती है, यहाँ से शुरुआती दौर होता है। दूसरा कंडीशन होती है कि यदि T3 हाई है, T4 हाई है और TSH जो है लो है, तो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब ये आपका थायराइड जो है हाई हो गया है। और उसके अलावा जो पांचवी कंडीशन होती है इसमें, जो आपका T3 जो है लो है, T4 लो है और TSH भी लो है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरीके से अपनी रिपोर्ट को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि थायराइड के मरीज क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या खाना चाहिए। तो जो आयोडीन की यदि हम बात करें, नमक की, तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट होते हैं वो नमक पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं। बट हाइपरथायरॉयडिज्म वाले जिनका थायराइड लेवल और T3 T4 लेवल का हाई है, उनको नमक का सेवन कम करें या सीमित मात्रा में करें। अब बात करते हैं कि दोनों लोग और क्या क्या खा सकते हैं। तो फल और सब्जियां दोनों लोग खा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट दोनों खा सकते हैं, प्रोटीन जो है दोनों लोग ले सकते हैं। उसके अलावा जो फैट्स है, हेल्दी फैट्स वगैरह है, दोनों ले सकते हैं। जो उसके अलावा जो गाइट्रोजेनिक खाद्य पदार्थ हो, जैसे ब्रोकलाई, फूल गोभी और गोभी और शलजम वगैरह जो होते हैं, ये आपको लिमिटेड मात्रा में, दोनों लोगों को आपको लिमिटेड मात्रा में लेना है, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म हो चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो। और जो शराब वगैरह है या कॉफ़ी वगैरह है, चाय भी, ये भी आपको लिमिटेड मात्रा में ही लेना होता है। अब ट्रीटमेंट की यदि बात करें, तो ट्रीटमेंट कैसा होता है, तो जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिनका T3 T4 हाई होता है, उनके लिए क्या होता है कि वो लिवोथ्रक्सिन की टैबलेट चलती है उनकी, या मेथिमाजोल, या जो प्रोपाई थायस यूरेसिल जो है, PTU जो है, उसकी जो होती है मेडिसिन आपकी चलती है। या अगर आप नहीं होता है तो उसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी चलती है। या अन्यथा लास्ट में क्या होता है, सर्जरी वगैरह करके जो होता है थायराइड जो ग्लैंड होता है वो रिमूव करवाना पड़ता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म की यदि बात करें तो उसमें क्या होता है, लिवोथायरोक्सिन की टैबलेट चलती है। 25, 50 या 100 के हिसाब से, मतलब डोज के हिसाब से आपका लेवल कितना बढ़ा है या कितना कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस टेस्ट के लिए जो होता है, सिंपल जो होता है, नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और इसका जो प्राइस होता है, थायराइड प्रोफाइल मतलब जिसमें T3 T4 और TSH शामिल होता है, लगभग इसकी प्राइस जो होती है 250 से 450 रुपये के बीच में होती है। और जो थायराइड प्रोफाइल जिसमें FT3 FT4 और TSH या अल्ट्रा TSH होता है, उसकी जो प्राइस होती है लगभग 650 से 950 के बीच में होती है। आप किसी नज़दीकी लैब में अपने करवा सकते हैं।